मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल हैं या बदहाल हैं? इसमें खुशहाली आई है या बदहाली आई है? अब आज अगर आप पूरे दिन लोगों की सुने तो आपको बहुत क्लियरली दो छोर में बातचीत होते हुए दिखेगी। सरकार आपको बताएगी कि अमृतकाल आ रहा है, सरकार ये भी बताएगी कि सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूरे हुए हैं, विकसित भारत हो रहा है और अपना तर्क देगी। और वहीं विपक्ष की तरफ से ये बताया गया है कि बॉस इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता था, ये तो बदहाली का दौर है पिछले 11 साल का, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उधर बीजेपी ने एक डॉसियर निकाला अपनी उपलब्धि का, तो यहाँ कांग्रेस ने भी 2 डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए जिसमें उन्होंने बोला कि कैसे 11 साल में आपने जितने वादे किए हैं उनको पूरे ही नहीं किए हैं और बहुत सारे फ्रंट्स पर आप विफल रहे। तो बेमिसाल 11 साल हैं मोदी सरकार के या बदहाल 11 साल हैं, और इसको लेकर के क्या तर्क दिए जा रहे हैं, आइए उस पर यह प्रस्तुति आप तक लेकर के आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले ये आज के जितने अखबार आप उठा लीजिए, जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस है मेरे हाथ में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठाइए, कोई भी और आप अखबार उठा लीजिए, उसमें आपको फ्रंट पेज या उसके आसपास इस तरीके के फुल पेज ऐड दिखेंगे जिसमें बड़ा बड़ा ऊपर 11 साल लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। ठीक है, ये राइमिंग वाइमिंग ठीक रहती है बीजेपी के ऐड में। फिर ये बीजेपी का ऐड नहीं है, ये भारत सरकार का ऐड है। सबसे पहली बात तो इसमें जो तर्क दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफ पुअर, गरीब कल्याण, उसके लिए कहा है कि 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल गया, फ्री मंथली राशन मिल रहा है 81 करोड़ को, फ्री ट्रीटमेंट 55 करोड़ लोगों को मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत। फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, 490 नए विश्वविद्यालय आए, 8100 प्लस न्यू कॉलेजेस आ गए, 1.6 करोड़ युवा न्यू एज स्किल्स मिल गई उनको, 1.6 लाख स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गए। फिर ये ऐड कहता है डायरेक्ट सपोर्ट फॉर फार्मर्स, 3.7 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले पीएम किसान योजना के तहत। एमएसपी में 150% की वृद्धि हुई, 1.75 लाख करोड़ रुपए की राहत पीएम फसल बीमा योजना में मिला। लाइफ ऑफ डिग्निटी, 12 करोड़ घरों में टॉयलेट आए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, 15.6 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शंस मिले हैं, हर घर नल योजना। स्ट्रेंथ टू एस्पिरेशंस, इनकम अप टू 12 लाख टैक्स फ्री, जो अभी पिछले बजट में हुआ था। 8 नए आईआईएम, 16 नए एम्स स्थापित, ये एक बात लिखी है। फिर ये कहता है एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट में 52.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, 10+ करोड़ रूरल औरतों को सेल्फ रिलायंट बनाया गया है 90+ लाख SHG से। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान बन गया है, PLI स्कीम लागू हो गई, 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है 14 सेक्टर में। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत घर में बना, 33 गुना सर्ज इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए। मेट्रो नेटवर्क 5 से 23 शहर में हो गया 11 साल में। एयरपोर्ट 74 से 170 हो गए, 1.5 करोड़ लोग एयरपोर्ट उड़ान भर रहे हैं। नेशनल हाईवेज़ 91,000 करोड़ से 91,000 किलोमीटर से 1.46 लाख किलोमीटर, यानी कि 570% की बढ़ोतरी हो गई सड़क के नेटवर्क की। चेनाब ब्रिज का उल्लेख हो रहा है इस ऐड में। राइजिंग भारत में ये बताया गया है कि 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन 2025 हो गई और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी पर कैपिटा GDP के हिसाब से हो गई। पायनियरिंग इन स्पेस, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल हो गया। विरासत भी विकास भी, जिसमें राम मंदिर अयोध्या, हेमकुंड साहिब रोपवे, 642 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स ब्रॉट बैक सिंस 2014, ओनली 13 टिल 2013। ये सब अपनी उपलब्धियां इस ऐड ने कम से कम गिनाई है। तो ये तो बात हो गई ऐड की। इसके अलावा आज बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। तो इन दोनों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन दोनों ने, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी थे, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उसमें मौजूद थे। और 11 साल पहले से तुलना करते हुए इनका ये कहना था कि पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करके कुर्सी को सुरक्षित रखना राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था।
2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार आई, जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। मैं चाहूंगा कि आप ये कुछ बयान सुन लें जो जेपी नड्डा और सारे मंत्रियों ने दिए। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। इसके बाद बात 370 की भी हुई, क्योंकि ये चीज़ हमने इसमें नहीं देखा। ये जो बाकी ऐड हैं, ये ऐड की उपलब्धियों के अलावा जो बात बोली गई, राजनीतिक पहलू, क्योंकि ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें 370 के बारे में भी बात हुई और भारत की इकोनॉमी के बारे में भी बात हुई। वो बयान सुनिए। इसकी बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू, आप ही लोग कहते थे, सब लोग, लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। अब आपको ये बता दें कि उरी पहलगाम और नक्सलवाद पर भी जेपी नड्डा ने अपना बयान दिया, जिसमें वो कहते हैं जब उरी की घटना हुई, पीएम ने इसका जवाब दिया। पहली बार किसी पीएम ने दुश्मन को सीधा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसके बाद पुलवामा की बात हुई और उसके बाद फिर पहलगाम की बात हुई कि इसको न्यू नॉर्मल बना दिया गया है और नक्सलवाद से प्रभावित ज़िले 120 से घटकर अब 18 रह गए हैं। ये जेपी नड्डा ने बाइट दी, तो आइए आपको वो भी सुना दें। लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सिवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने
टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स, और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया सरकारी पक्ष, ये बेमिसाल 11 साल और उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी बात सरकार ने कही। अब विपक्ष की तरफ से 11 साल को बदहाल प्रस्तुत करने का प्रयास आज ही के दिन हुआ। सबसे पहला बयान अखिलेश यादव का, जिसमें वो कहते हैं सरकार को बताना चाहिए उन्होंने जनता के लिए क्या किया, उन्हें बताना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने रोजगार दिए, प्रदेश में कितना निवेश आया है। यूपी में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, पर यहाँ पर हालात क्या हैं। अखिलेश यादव फिर प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव पर भी सवाल करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था उसका विकास ही नहीं हो सका है, उस गांव की तस्वीर नहीं बदली है, और कहीं ना कहीं सरकार के काम काज पर सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री योगी फसलों का एरियल सर्वे कर रहे हैं, उन्हें किसानों के सामने जाना चाहिए और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। ये अखिलेश यादव से यूपी के संदर्भ में उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, तो ये उन्होंने अपनी बात कह दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 11 साल में क्या हुआ, भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने बाने, इन सारी चीज़ों को गहरा आघात पहुंचाने वाली बात कही है। वो कहते हैं बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमज़ोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया है, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया है। फिर वो कहते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटी, ये सब फेल हो गए हैं। ये उन्होंने अपना बयान दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 11 साल का नहीं 1 साल का, क्योंकि आप जानते हैं आज के दिन जो अपना 3rd टर्म का पहला साल नरेंद्र मोदी सरकार ने 3.0 ने पूरा किया है, तो 1 साल का लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया। और बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए, तो कांग्रेस की तरफ से राजीव गौड़ा और महिमा सिंह जी जो उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये अपना डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए 2, जिसमें तर्क पर तर्क दे करके अपनी बात रखनी चाहिए। एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। पेट्रोल डीजल पर जैसे उनका ये कहना था कि पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक हुई, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, और एलपीजी भी महंगी हुई, तो ये आपने रिलीफ तो लोगों तक पास ऑन नहीं की, ये कांग्रेस का कहना हुआ। इसके अलावा एक वीडियो भी रिलीज़ किया जिसमें कहा गया 1 year ऑफ डिज़ास्टर्स, मिस गवर्नेंस एंड ब्रोकन प्रोमिसेस, जिसमें एक एक करके चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, इन सारी चीज़ों पर एक पूरा वीडियो भी रिलीज़ किया है। तो मैं चाहूँगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश सुना दें। ये महिमा सिंह जी हैं जो बोल रही हैं। उनका ये कहना है बीजेपी 150 पन्नों की एक पुस्तिका लेकर आई जिसमें 11 साल का लेखा जोखा लिखा गया है। इस पुस्तिका में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर ऐसी बातें हो रही हैं मानो उसे लागू ही कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे जनगणना के बाद लागू होना है। फिर वो कहती हैं हम लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और बताते रहते हैं कि इस प्रकार के दावे बनाम सत्य क्या हैं। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार है, एनडीए सरकार का फुल फॉर्म ये है।
ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं। ये जीडीपी की धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, जहां न नीति है न नियत है। ये जवाबदेही के इंतजार के 11 साल हैं। आइए आपको सुनाएं कांग्रेस की तरफ से क्या बोला गया। आज जेपी नड्डा जी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बड़े बड़े दावे ठोके। इस बार वैसे आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, आंकड़े भी कुछ मंद हैं और वृतांत भी कुछ फीका है। जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल से खेलती आई है, उस बुकलेट को हमने बड़े ध्यान से देखा जो अभी डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाई कि इसके रंगीन पन्नों के अंदर आपको न तो आंकड़े मिलेंगे और इस बार तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे में मुझे अदम गोंडवी जी की, बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं, उनकी वो पंक्तियां याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो सच कहें तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये तो नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने अभी हमें बताया। और हम लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं। ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं। ये जीडीपी की धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, जिनके पास न नियति है और न नियत है, न नीति है। ये भाजपा के मिस्ड कॉल वाले विस्तार के 11 साल भी हैं, ये कवर अप के 11 साल भी हैं, ये जवाबदेही के इंतजार के 11 साल भी हैं। और अगर आज आप किसी गरीब, पिछड़े, वंचित से पूछेंगे, दलित से पूछेंगे, वो कहेंगे, सच कहें तो बेकार के 11 साल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन सब बातों पर भी प्रहार किया गया। कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया कि जिन्होंने संसद में कहा एक अकेला सब पर भारी, जिनके समय में 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला किया हो और आज भी वो खुलेआम घूम रहे हों, जिनकी देखरेख में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सेना के जहाज़ों में 600 से ज़्यादा भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा गया, जिन्होंने गुजरात में नमस्ते ट्रंप और दिल्ली में G20 के लिए गरीबों के घर ढंकने के लिए ऊंची ऊंची दीवार बना दी। यह सेवा की बात करते हैं, लेकिन न इनमें समर्पण का भाव है और न लोगों के संवाद करने की इच्छा शक्ति है। सुनिए ये बयान। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि ये जो लिखा है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें वो व्यक्ति जो अपना सीना ठोक करके संसद में कहता हो एक अकेला सब पे भारी, वो व्यक्ति जिनकी देख रेख के अंदर 18 महीने में 4 बार आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो और वो आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हों, वो व्यक्ति जो अमेरिका में बैठे हुए थे और उनकी देखरेख में वहां पर बैठे हुए वो राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ अमेरिकी सेना के विमान पर विमान उतर रहे हैं और 600 से ज्यादा भारतीयों को वहां से यहाँ पर वापस अपमानित करके, बेड़ियां बांध करके, गौ मांस खिला करके, बीफ खिला करके उनको हमारे देश में अपमानित करके उतारा गया। एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब के कल्याण की बात तो कर रहे हैं, मगर जब नमस्ते ट्रंप किया तो गुजरात में ऊंची सी दीवार बना दी गरीब इलाकों के पास में। जब G20 किया तो दिल्ली में हरे पर्दे लगा दिए उन इलाकों में जहां पर गरीबों का इलाका है। ये सेवा की बात कर रहे हैं, ना इनमें समर्पण का भाव है, ना इनमें लोगों से संवाद करने की इच्छा शक्ति है। ये सुशासन की बात कर रहे हैं जिसके लिए समभाव और शिष्टाचार आवश्यक है। तो इसलिए एक अकेला सब पे भारी के ये जो 11 वर्ष हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष यू टर्न लेकर के सर्वसम्मति में नया पैकेज करके हम सबके सामने पेश करने की जो है एक असफल कोशिश की, मैं कहूँगी, क्योंकि देश का विश्वास उठता जा रहा है, उनसे हम अंततः ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज भी भारत की 140 करोड़ जनता यही विश्वास करती है कि सत्यमेव जयते और डरो मत। तो ये देखिए, ये बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पर ये बातचीत चल रही है, जिसमें एक पक्ष पूरी तरीके से अपने दावे प्रस्तुत कर रहा है कि कितना ज़बरदस्त अमृतकाल टाइप माहौल है, और दूसरी तरफ विफलताओं को गिनाते हुए विपक्ष है। बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर 11 साल की बातचीत यहाँ पर हो रही है। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार 11 साल में, नरेंद्र मोदी की सरकार की
बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है और बिगेस्ट फेलिंग क्या रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।